नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेखा दीक्षित और मेरे जी स्केचेस चैनल में आज हम बनाएंगे लिप्स। लिप्स बनाने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन हम खींचेंगे जो कि हमारे लिप्स को एक आकार देगी कि ये लिप्स कहाँ से कहाँ तक बनेंगे। ये इसके बीच की रेखा रहेगी। इसको हम इस तरह से पहले बीच की जो लाइन है उसको बनाएंगे। ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे करते हुए ये यहाँ पे बहुत स्मूथली ऐसी होगी। ये बीच के पॉइंट पे इसको मिलाना है इस तरह से ये लाके, और ये किया। और ये ज़्यादा उभरी हुई यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि ये हमारे लिप्स का बेस होगा जहाँ से हम इसको करेंगे। ये डार्क रहेगा, यहीं से हमारे लिप्स ऊपर और नीचे बनेंगे। इसके बाद हम ये ऊपर का लिप्स, आप देखते होंगे कि ऊपर का लिप्स हमेशा जो है ये बीच का जो सेंटर है यहाँ से हम करें, ये थोड़ा पतला होता है, तो ये हम ये इस तरह से ये कर लेंगे। और यहाँ से एक आउटलाइन बनाते हुए सीधे पहले हम ये ले आएंगे और यहाँ से इसको भी सीधे आउटलाइन। इसके बाद नीचे का लिप्स, ये ऊपर के लिप्स से नीचे का लिप्स थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये हम ये देखिए यहाँ से ये एक अनुमानता हमने ये बनाया और ये इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देंगे और एक पहले स्ट्रेट लाइन हम खींच लेंगे। ये हमारे लिप्स की स्ट्रेंथ को बताएगा। अब यहाँ से हम इसको ऐसे करते हुए एक आउटलाइन ये और ये इस तरह से ये हमारे लिप्स का बेस तैयार हो गया। अब इसमें हम शेडिंग करेंगे। ये जो बीच की लाइन हमने बनाई थी ये लाइन थोड़ी डार्क रहती है क्योंकि यहाँ ऊपर के लिप्स के झुकने से बंद होने से अंधेरा सा रहता है, तो ये डार्क लाइन दिखती है यहाँ पे। तो ये हमने एक स्मूथ लाइन यहाँ बना ली है। अब इसके ऊपर और नीचे हमें शेडिंग करनी होती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, क्योंकि ये इतना नोकीला ना बनाते हुए थोड़ा, और ये ज़्यादा नीचे भी नहीं हो, इस तरीके से हम इसको ये बना लेते हैं। और ये आउटलाइन डार्क नहीं होना चाहिए। मेरी पेंसिल थोड़ी ज़्यादा शार्प हो गई है और खूब 2B से मैंने कर लिया क्योंकि वीडियो में अच्छा दिखे इसलिए। वैसे ये HB से करना चाहिए तो एकदम लाइट रहती है, तो बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद हम ये लिप्स को इस तरह नीचे से ये करते हुए ऐसे थोड़ा कर्व लाइन से इसको हम शेडिंग करेंगे। ये इस तरह से ऐसे ही इस तरफ से भी हम लेके आएंगे। इस तरह से कर्व लाइन बहुत आराम आराम से इसको बनाएं आप। इसमें क्या है, पहले HB से इसी तरह लाइन बना के शेड कर लेना चाहिए तो एक लाइट शेडिंग हो जाती है। ये देखिए ये डार्क इतना नहीं रहना चाहिए, इसको हम अभी जब ब्लेंडिंग करेंगे तो उससे इसको बना लेंगे। ओठों के दोनों किनारे हमें ध्यान देना चाहिए कि ओठों के दोनों किनारे थोड़े से डार्क होते हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इसके बाद फिर इसी तरह से एक थोड़ा सा हाईलाइट एरिया छोड़ देंगे पहले से ही। नीचे के ओंठ में थोड़ी सी यहाँ चमक आती ही है, तो ये इतने एरिया को हम छोड़ देंगे ताकि ये एक बहुत ही आसानी से ड्रॉ करने में हमको मदद मिलेगी। ये एक बना लिया। अब हम इसको फिर इसी तरीके से राउंड शेप में लिप्स को पूरा शेडिंग कर देंगे। हाईलाइट एरिया को छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से पूरी शेडिंग तैयार हो गई।
अभी तक दोस्तों आप ये देख चुके होंगे कि लिप्स का आकार हमें किस तरह से बनाना है और किस तरह ऊपर और नीचे के अलग अलग भाग को अलग अलग तरह से हम शेडिंग देंगे। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। और ऐसी ही छोटी छोटी सी टिप्स के लिए, ड्राइंग के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए, ये एक हमारी फर्स्ट जो हमने कोटिंग वो कर ली कोटिंग। अब इसको एक टिश्यू पेपर से बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है शेडिंग, इसलिए मैं टिश्यू का ज़्यादा उपयोग करती हूँ। देखिए, अब इसको हम इस तरह से हल्के हाथ से प्रेशर करते हुए, बहुत ही हल्के हाथ से करनी चाहिए शेडिंग, ताकि ये देखिए इस तरह से पूरी लाइनें इसमें मर्ज हो जानी चाहिए, दिखाई ना दें। जो भी लाइनें हमने खींची हैं वो ना दिखाई दे, और जिस तरीके से हमने उसमें शेडिंग की थी कर्व तरह से, तो उससे हमारा ये ऊँट जो है ये उभरा हुआ भी दिखेगा और प्रॉपर ऊँट के आकार में दिखेगा। देखिए, अब अभी तक क्या आपको ये थोड़ा सा राउंड दिखने लगा होगा नीचे का। इसी तरीके से इसको थोड़ा सा हम अब दूसरे कोने से ऐसे फोल्ड करके इसको जो पेपर वाला स्टैम्प होता है ना, ब्लेंडिंग करने वाला, उस तरह का बना लेंगे। और फिर इसको भी इसी तरीके से हम देखिए, ये ऐसे हम इसको जब हम शेडिंग करते हैं उसी समय ये जो हमारी आउटलाइंस, हमने एक तो आउटलाइन से बनाना ही नहीं चाहिए, पर चूंकि अब बिगनर्स हैं तो हमें सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह की आउटलाइन बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने ये बना के दिखाया है। वरना हमको इसी एक शेप को आँखों में रखते हुए, मद्देनज़र करते हुए, और फिर हमको इस तरह से शेडिंग करनी चाहिए। अब ये देखिए, फर्स्ट में ये इस तरह से, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ऐसे ये नोक बना ली मैंने उसकी राउंड करके, और ये इसकी शेडिंग कर दी। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऊपर का ऊँट पे छाया पड़ती है तो वो थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है, तो हम इसको थोड़ा सा, मैं HB का ही प्रयोग करती हूँ क्योंकि पहले ही 2B से हो गया है, तो ये HB से एक बार इसको मैं एक शेडिंग और दूंगी। ये हमेशा ध्यान रखना है शेडिंग करते वक्त कि हमें ऐसे कर्व लाइन में ही इसकी ड्राइंग बनाना है, शेडिंग करते जाना है। इस तरह से हम इसको एक बार अच्छी तरह से फिर से कर लेंगे। ये देखिए, ये इसको फिर से मैं एक बार इसका स्टैम्प जैसा बना करके और इसके कोने से इसमें आउटलाइन बनाना उतना कठिन नहीं होता जितना कि शेडिंग करना होता है, क्योंकि शेडिंग से हमारी ड्राइंग में जान आती है और वो फिर बहुत उभर के दिखती है। अब इसमें जो है ये 2B पेंसिल से मैं बीच की लाइन थोड़ी सी डार्क करूँगी। इसकी शेडिंग करने का एक फार्मूला ये है कि हम लाइट डार्क इस परिप्रेक्ष्य में जब करते हैं तो
ड्राइंग अलग हट के थोड़ी सी मतलब उभरी हुई दिखती है, और इसीलिए हमें, क्योंकि यहाँ पे केवल वाइट और ब्लैक का ही कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमें दिखाना होता है। ये देखिए बीच के एरिया में थोड़ा ज़्यादा अंधेरा दिखता है, तो ये हम इस तरीके से बना लेंगे। ये हो गया। अभी हमने इस हाईलाइट एरिया को छोड़ा हुआ था, और यहाँ पे एक सीधी सी लाइन दिख रही है जो हमें नहीं दिखाना चाहिए। इसको स्मूथली हम थोड़ा सा और मिटाते हुए, मिटाना तो नहीं कहेंगे, इसको प्रॉपर इस पे रब करेंगे हल्के हाथों से, ताकि ये लाइन इसमें दिखना बंद हो जाए। दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हैं और आपने कहाँ तक का लेबल किया हुआ है, कौन कौन सी ड्राइंग आपने अब तक बनाई हुई है, तो कमेंट में बताएंगे। इस तरह से और हमको इसको शेडिंग करना पड़ेगा जब तक कि एकदम चिकनी ना हो जाए हमारी शेडिंग, तब तक हमें इसको शेड करते रहना चाहिए। और उसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल पेपर से घिसते ही रहें। इसका मतलब ये है कि इस पे हमें कोटिंग करते जानी पड़ती है एक के बाद एक, तब हमारी ड्राइंग कहीं स्मूथ दिखती है। अभी देखिए थोड़ा आया है। अब इसमें मैं टूबी से ये ओठों को फिर से थोड़ा डार्क करूँगी। ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए कि इसका और इसका अंतर दिखाई दे, और ये फ़र्क दिखाई दे, क्योंकि ये बीच की डार्क है तो थोड़ी सी हमें थोड़ी डार्क करनी है ताकि अंतर भी दिखे और ऊपर के और नीचे के ओंठ में जो डार्कनेस है वो अलग से दिखती रहे। देखिए इसमें 3 तरह की शेडिंग हो चुकी है। ऊपर बीच में सबसे डार्क, ऊपर थोड़ी लाइट और नीचे थोड़ी लाइट, और चौथे हाईलाइट एरिया में सबसे अच्छा यही है कि हम उसमें यहाँ पे बिल्कुल भी पेंसिल ना चलाएं, क्योंकि आसपास जब हम शेडिंग करते हैं तो उसका थोड़ा ना थोड़ा, ये देखिए किनारे में जो आ गया है वो आ ही जाता है, तो उस पर अगर हम पेंसिल नहीं चलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नीचे में थोड़ा सा ऐसे, अभी मैंने यहाँ कर्व नहीं बनाए, यहाँ थोड़ा सा कर्व रहेगा, वो नेचुरल दिखेगा। ये देखिए ये बहुत, यहाँ पे भी पेंसिल जब हम चलाएं तो बिल्कुल मतलब ऐसे कि जैसे हम शेडिंग करते हैं उस तरह से, इतनी ब्लंट नहीं चलाना है, बिल्कुल ऐसी हल्की, कि जिससे कई बार करने पर वो आए। और जब हम मिटाना चाहेंगे तो ये मिटाने के बावजूद निशान दिखेगा, ये मिटाने पे निशान नहीं दिखेगा। इसलिए हमें बहुत ही हल्के हाथ से, ये देखिए ये ऐसे करते हुए, ये यहाँ जो ये शार्पनेस दिख रही है ना, ये ना दिखे, यहाँ पे थोड़ी हमें गोलाई ले लेंगे। ये देखिए ना। अब इसको मैं थोड़ा इरेज़र से, इसमें क्या है, नीडेबल इरेज़र का उपयोग कर लें तो नीचे से थोड़ा साफ़ हो जाता है। ये इस तरीके की होती है। इसको हम थोड़ा सा दबा के और फिर ऐसे किनारा यहाँ देखिए इतना बना लेंगे, और फिर ये जो बाहर निकल आया है इसको बहुत हल्के हाथों से, हमें इसको घिसना नहीं है ज़्यादा, इस तरह से ये देखिए ना। और इसी को अब हम यहाँ पे जो बनाया था हमने अपना हाइलाइट्स, वहाँ बहुत हल्के हल्के से छुआते हुए और कोशिश करेंगे। देखिए ये क्या है, पहली गलती यही नहीं होना चाहिए कि हम जो डार्क पेंसिल से बना लेते हैं ना आउटलाइन, वो उसमें फिर थोड़ा सा दिखता ही है। कोशिश करें कि उसको हमें ना दिखे। अब चूंकि मैंने यहाँ पे पहले हाईलाइट बना लिए थे, वो भी 2B पेंसिल से, तो उसके कारण वहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, जिससे मुझे इरेज करना पड़ेगा। देखिए इतना इरेज करने के बाद भी ये
तो ये भी मुझे दिखाने का मतलब यही है कि इस तरह की गलती करने के बाद हमें कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। ये देखिए, उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ लाइन दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको शेडिंग से ठीक कर दूँगी। इसको शेडिंग से ही ठीक किया जा सकता है। देखिए ये 2B पेंसिल है, ये दिख रही होगी आपको। इस तरह से इसका उपयोग करते हुए मैं वो जो लाइन है उसको मिटाने की कोशिश करूँगी। बहुत धीरज के साथ ये सब करना होता है, और एक बार जहाँ आपसे चीज़ें बनने लगती हैं तो फिर करने में भी बहुत मन लगता है। ये जब हम ऊपर ऐसे कर देते हैं तो ये एकदम नेचुरल दिखने लगता है थोड़ा। अब इसका एक बार फिर मैं स्टैम्प से, ये टिश्यू पेपर से जो मैं स्टैम्प बनाती हूँ, इससे इसको अच्छे, क्योंकि स्टैम्प क्या होते हैं, मोटे और कई तरह के रहते हैं, उनसे करने में कई बार फैल भी जाता है, और उतना मुझसे तो भाई बहुत दिक्कत जाती है। इसलिए मैं ये रखा है मेरे पास स्टैम्प ये, पर ये क्या है फिर कुछ अजीब सा हो जाता है, पर ये ठीक है, इसमें कोना बराबर बना रहता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसके किनारे को भी अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि वो डार्क ना दिखे। ये देखिए, ये अब ये जो इसमें ये लगा हुआ है, इसी से हम थोड़ा सा यहाँ वाइट लाइन छोड़ते हुए थोड़ा सा ये ऐसे, इससे क्या होता है कि हमारा लिप्स जो है उभर के दिखता है, और यहाँ पे भी एक लाइन होती है ये, इसमें हमें बीच में आपने देखा होगा बहुत जरा सी महीन सी हमने वाइट एरिया छोड़ा हुआ है, क्योंकि उससे जो है लिप्स फिर प्रॉपर शेप में दिखता है। ये देखिए ये इस तरीके से ये हमारा लिप्स हो गया। ये शेडिंग थोड़ी सी ठोड़ी पे ऐसे आती है, हमारी ठोड़ी पे ये कर्व भी रहती है, किसी में इस तरह की रहती है। अब मैं थोड़ा इरेज़र से आसपास के एरिया को साफ़ करूँगी और यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करूँगी, क्योंकि ऊपर में लाइट पड़ती है तो यहाँ का ओंठ हमारा चमकता है। और इधर अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये लिप्स तैयार हो गए। इसकी भी थोड़ा अब यहाँ पे थोड़े से हाइलाइट्स जैसे ये बने हुए हैं, इनके थोड़े से हम इस तरह से करेंगे तो ये एकदम नेचुरल दिखने लगेंगे।
देखिए बहुत हल्के हाथ से ऐसे हम हाईलाइट छोड़ देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये लिप्स का, और ऐसी ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी ड्राइंग देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, और पसंद आई हो ये ड्राइंग तो इसे लाइक करें और कमेंट करें कि आप आगे और क्या क्या सीखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम एक स्मूथ टच देते हुए, ये देखिए। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली ड्राइंग के साथ में। तब तक के आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और ड्राइंग बनाते रहें, और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मैं इसमें नए नए तरह के ट्यूटोरियल लेकर आती हूँ जो बहुत ही आसान होता है, और आप सबके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।